हेलो नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी बाबू फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद लक्ष्मी बाबू। साथियों, आज हम एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि शराब, मीट, मछली, मांस का सेवन कितना 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 ज्यादा नुकसानदेह है मानव जाति के लिए। साथियों, लोग इससे छुटकारा पाने के लिए धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, धार्मिक स्थलों का सहारा लेते हैं, गुरु लोगों के पास में जाते हैं, संतों के पास में जाते हैं, ईश्वर के पास में जाते हैं और तरह तरह के जो कुछ दिनों का वो होता है वो नियम अपनाते हैं कि कहीं चले गए तो वहां बताया कि आपको 40 दिन तक वहां पर 40 दिन तक आपको कुछ नहीं खाना है, 40 दिन तक आपको कुछ सेवन नहीं करना है। अभी हाल ही में अभी सावन गुजरे हैं, तो सावन में मैंने देखा लोगों ने सावन में मांस का यूज नहीं किया, मदिरा का यूज नहीं किया, फिर से चालू हो गए। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि सावन में आपने नहीं किया और सावन के बाद स्टार्ट कर दिया तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा? जैसे मनुष्य को अपने तन से प्रेम है, ऐसे ही एक नाली के कीड़े को भी अपने शरीर से उतना ही प्रेम है। साथियों, एक माँ है, उसके 4 बेटे हैं, एक बहुत गंदा है, एक बहुत बुरा है, बहुत गंदा आचरण है एक का, एक बहुत अच्छा है। तो उसके लिए तो चारों के लिए जो माँ का प्यार है वो बराबर ही रहेगा। बाप हो सकता है कि उसको दुत्कारे, बाप हो सकता है कि उनको मारे, लेकिन माँ तो बराबर ही प्यार करेगी ना। हाँ, लेकिन ये है कि जो लड़का अपनी माँ के आदर्शों पे चल रहा है, जो अपनी माँ के बातों को मानना है, तो हो सकता है कि चुपके से उसको ज्यादा दुलार मिले, हो सकता है कि चुपके से उसको ज्यादा प्यार में दे दे, लेकिन चारों लड़के चारों बेटे तो वो एक माँ के लिए समान ही है। माँ चारों को बराबर ही अगर खाना, अगर बेकार जो बुरे कर्म कर रहा है, अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है तो उसको माँ ही खाना देगी। तो ऐसे ही हमारे संत महात्मा, हमारे ईश्वर हैं, उनके लिए उनके द्वारा बनाए गए सभी प्राणी प्रिय हैं। हाँ, लेकिन उनके आदर्शों पे अगर आप चलेंगे तो हो सकता है कि आपको उनके अपेक्षा ज्यादा प्यार मिले। तो एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी अपने स्कूल के टाइम पे कि भगवत गीता से रिलेटेड ही एक बुक है, वो बताऊंगा मैं आपको। उसमें बताया गया है कि एक कीड़ा जो है वो बहुत तेजी से रास्ता पार कर रहा होता, बहुत ज्यादा तेजी से। तो कृष्ण जी के रूप में जो वसुदेव हैं वो उनसे पूछते हैं कि तू इतना जल्दी ये रास्ता पार क्यों कर रहा है, कहाँ की जल्दी है? तो कहता है कीड़ा कि अगर मैं जल्दी में इस रास्ते को पार नहीं करूंगा तो जो सामने से बैलगाड़ी आ रही है वो मुझे रौंद देगी, मुझे कुचल देगी और मैं मर जाऊंगा, और मैं मरना नहीं चाहता। तो हंसते और कहते हैं कि अरे वो तो नाली का कीड़ा है, अच्छा है, मर जाएगा, दूसरी वो नहीं मिलेगी। तो कहता है जैसा आपको अपना शरीर प्रिय है ऐसे ही मुझे भी अपना शरीर प्रिय है। तो जैसा आपको अपना शरीर प्रिय है ऐसे ही गंदी नाली के कीड़े को भी अपना शरीर प्रिय है। आप दूसरों को, शरीर को काट रहे हैं, जला रहे हैं, टांग लटका के उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो फड़फड़ा रहा है, अब जीना चाह रहा है, लेकिन आप उसके साथ उसकी हत्या कर रहे हैं। किसी की हत्या करके अगर आप कोई चीज सुख लेना चाह रहे हैं तो आपको लगता है कि क्या आपको सुख मिल पाएगा? जिस तरह से आप दूसरे प्राणी का मांस खा रहे हैं, ऐसे ही आपका भी मांस कभी ना कभी कोई खाएगा। देखा होगा आपने कि कैसे मांस रौंद दिया जाता है, कैसे रोड पे ऐसा हाल हो जाता है कि चीथड़े उड़ जाते हैं, कोई मांस को बटोरने वाला भी नहीं होता है। कैंसर हो जाता है, यहाँ कैंसर, यहाँ ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन, कीमो। तो
मांस को देखने वाला भी कोई नहीं होता है, ऐसी ऐसी दुर्दशा होती है लोगों की। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, बताया जाता है कि यमलोकपुरी में जो यमराज के जो सेवक होते हैं उनके पास वो हृदयहीन होते हैं, उनके पास तो हृदय नहीं होता। वो कितनी कितनी बड़ी सजाएं देते हैं जो आप कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी होती है। एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि एक परिवार में संतान नहीं होती है, तो वो संतान प्राप्ति के लिए एक तांत्रिक के पास जाता है। बहुत निर्दयी होते हैं तांत्रिक, कुछ तांत्रिक बहुत ज्यादा निर्दयी मूर्ख होते हैं, उन्हें तंत्र विद्या का जरा सा भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो ऐसे ऐसे उपदेश या ऐसे ऐसे आदेश दे देते हैं कि आदमी करता है। तो वो कहता है कि अगर आपको संतान चाहिए तो एकदम नए बकरा जिसका अभी नया जन्म हो उसको आप उसकी बलि दे दो, संतान प्राप्ति हो जाएगी। कहा आपको लगता है कि आप किसी की जान लेके आपका भला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वो जाता है और जान एक गांव में ढूंढता है, तो उसको गांव में मिल भी जाता है कि एक बकरी तुरंत ब्याही हुई होती है, और वो उसके बच्चे उसके मालिक से कहता है कि ये बच्चा दे दो और इसके बदले में जो पैसा चाहिए, जो भी पूरी बकरी का पैसा लेते हो ले लो। और वो बकरी का मालिक पैसे के लालच में आके वो दे भी देता है, और उस तांत्रिक के आदेशानुसार बलि चढ़ाई जाती है। और मनुष्य जीवन से जब वो मुक्त होता है और जब दोबारा से दूसरा जन्म मिलता है, जो बकरा होता है उसको मनुष्य का जन्म मिलता है, और जो जिसने वो काटा होता है उसको बकरे का जन्म मिलता है। सेम कंडीशन होती है, सेम स्थिति होती है। और जब वो बकरा जो मनुष्य बना है वो चाकू पे धार लगा रहा होता है, तो वो देख के बकरा उसको हंसता है, तो पूछता है कि आपको हंसी क्यों आ रही है? तो वो मनुष्य की आवाज में बोलता है कि जिस तरह से आप मुझे काट रहे हो इस तरह से मैंने भी आपको ही काटा, तो ये मेरे कर्मों की सजा है। तो साथियों, कर्मों की सजा तो मिलनी ही मिलनी है। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि आप किसी का बुरा करके या किसी की हत्या करके आपको सुख मिलेगा, नहीं मिलने वाला ना। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि आदमी अपने आप को बड़ा आदमी दिखाने के चक्कर में दारू का सेवन कर रहे हैं, अंडे का सेवन कर रहे हैं। कहते हैं कि अंडे में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अंडे में अगर ताकत होती है तो मैं कह रहा हूँ कि आप 1 महीने सिर्फ ब्रह्मचार्य के जीवन का जिए और सिर्फ नून रोटी खाएं, नमक से रोटी खाएं। 1 महीने आप ब्रह्मचर्य जीवन देख लें, आपको उसमें आपके अंदर उससे ज्यादा ताकत आएगी। हर जाति के लिए, हर प्राणी के लिए एक विधान है, हर प्राणी के लिए एक विधान है। अगर आप मूली उखेड़ेंगे, मूली में भी जीव है, मूली में भी जीव है। अगर आप आलू को उखाड़ेंगे तो उसमें भी जीव है, लेकिन वो किसके लिए बनाया गया है? वो आहार जो बनाया गया है वो आदमी के लिए बनाया गया है, वो मनुष्य के लिए बनाया गया है। शेर मूली नहीं खाएगा। शेर को तो वो अपने आप ही जबरदस्ती अगर किसी का मांस खाता है तब वो उसके लिए पाप नहीं है। अगर मनुष्य है, मनुष्य के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई हैं, सब्जी है, फल है, जूस है, पेय पदार्थ है, दूध है, घी है। तो इसमें जो आनंद मिलेगा, लोग दारू पीते हैं। दारू पीने में क्या नशा है? अगर आपको नशा करना ही है तो आप ईश्वर की भक्ति का नशा करिए। रात को नींद नहीं आएगी, दिन नहीं लगेगा, आपको उस आनंद की अनुभूति होगी, उस प्रेम की अनुभूति होगी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप मुझे बता दीजिए, साइंटिस्ट किसी वैज्ञानिक का स्टेटमेंट बता दीजिए, किसी वैज्ञानिक ने, किसी डॉक्टर ने या किसी महान आदमी ने शराब के गुण अच्छे बताए हो, शराब पीने के फायदे बताए? हाँ, लेकिन शराब अगर आप कोई पीता है, अगर आप शराब का यूज कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उसके नुकसान बहुत है। आपके अंदर मूर्खता आएगी, धर्म भ्रष्ट, अज्ञानता। आप ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों को अपमानजनक शब्द बोल देंगे कि आपको बाद में फिर अपने आप से ही ईर्ष्या होगी। तो ये गलत है। इनका जो आप कर रहे हैं, आप कहते हैं, आप
अगर आप देख लीजिए, अगर आप कोई गलत कर्म करेंगे आपको पुलिस ले जाएगी, आपको जेल में डालेगी। और जो नॉर्मल इंसान है, जो सामान्य सामान्य व्यक्ति है, उससे आप पूछेंगे जेल के जीवन बारे में, तो उसके बारे में उसको बताएंगे तो वो कहेगा, उसको नहीं पता ना, वो कहेगा कि सब कुछ समान ही होगा। लेकिन जो वहां पर रह के आया उससे पूछो, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं वहां पर, कितना मारा जाता है, कितना पीटा जाता है। तो हर सजा की, हर हर जो आप काम, हर बुरा काम कर रहे हैं, हर बुरे काम की सजा बनाइए। तो ऐसे ही जो आप हत्या कर रहे हैं उसकी भी सजा बिल्कुल बनाई गई है, और उस सजा का आपको जरूर से जरूर आपको सजा मिलेगी अगर आप अभी तक इन चीजों से वो हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन कौन लोग अभी भी इन चीजों का सेवन कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।